हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और हम लगातार कह रहे हैं कि इंडिया मांगे गोल्ड। गोल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गोल्ड मेडल। गोल्ड का मतलब है गोल्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, गोल्ड जैसा चमकता, सोने जैसा चमकता हुआ, चमचमाता हुआ प्रदर्शन जो लगातार अब हिंदुस्तानी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो पहले हम बात करें पुरुष हॉकी टीम की जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई 41 साल बाद, या फिर हम बात करें पीवी सिंधु जिन्होंने लगातार ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल लिए ओलंपिक्स में, कल ब्रॉन्ज जीता, और अब जो महिला हॉकी टीम ने कमाल किया सेमीफाइनल में पहुंचकर। पहली बार हिंदुस्तान के ओलंपिक इतिहास में महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जो अपने आप में कमाल की बात है। 3 खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे इस खास ऐतिहासिक दिन में इस टीम के प्रदर्शन और आगे होने वाले सेमीफाइनल पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि एक कदम मेडल से और दूर है हमारे हिंदुस्तान की एक और बेटी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कमलप्रीत कौर की, जो करीब 4:30 बजे डिस्कस थ्रो यानी कि जो चक्का फेंक हम हिंदी में कहते हैं, उसका मुकाबला है। फाइनल में 64 मीटर की उन्होंने दूरी तय की थी, फेंका था उन्होंने डिस्कस को। तो अगर 64 मीटर के लिहाज से देखें, जब क्वालिफाइंग की बात थी तब दूसरे नंबर पर थी, लेकिन फाइनल में 64 से ज्यादा उनको मारना पड़ेगा अगर वो जीतना चाहती हैं। अगर उनका पर्सनल बेस्ट जो है, जो उन्होंने जब सबसे बेहतरीन थ्रो किया है, उन्होंने हाल में किया है 66.49, अगर ये दूरी वो तय कर लेती हैं, इतना दूर अगर वो डिस्कस को थ्रो करने में कामयाब होती है, तो हो सकता है कि वो मेडल टैली में भी दिखें। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, जिस अंदाज में हिंदुस्तान के एथलीट्स प्रदर्शन कर रहे हैं और खासकर हिंदुस्तान की बेटियां। तो देखते हैं, कमलप्रीत कौर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन बात तो अभी फिलहाल जो सुबह से छाई हुई है और हमेशा अब छाई रहेंगी, जिन्होंने ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स सेमीफाइनल में जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं महिला हॉकी टीम की। 3 खास मेहमान भी होंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं पूरा एक्शन, जो कमाल आज सुबह ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में मात देकर की है। और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक टोक्यो में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल खाया नहीं है। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, मैदान पर इन्हें लड़ना आता है, इन्हें विरोधी टीम को चित करना आता है और इतिहास रचना भी आता है। हिंदुस्तान की बेटियों ने आज टोक्यो में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हर किसी को गलत साबित करते हुए रानी रामपाल की टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। इस जीत के साथ ही ओलंपिक्स में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची। जब भारतीय महिला टीम आज हॉकी फील्ड पर उतरी थी, तो किसी को इस बात तक की उम्मीद नहीं थी कि वर्ल्ड की नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया को भारत की बेटियां चुनौती भी दे पाएंगी। लेकिन मैच के पहले क्वार्टर से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाया। गुरजीत कौर ने कोई गलती नहीं की और गोल कर हिंदुस्तान को मैच में 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एग्रेसिव गेम खेला, लेकिन भारतीय डिफेंडर्स से पार पाने में नाकाम रही। भारतीय महिला टीम ने टोक्यो में आज जो किया, उस पर पूरे देश को नाज है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि भारत की ये बेटियां टोक्यो से मेडल लेकर ही वापस आएंगी। जैसे क्रिकेट की तारें हर किसी के दिल से जुड़ी रहती है ना, उसी अंदाज में हॉकी भी जो है ना, हर किसी के दिल में उसी तरीके से बसा रहता है। हर किसी को हमेशा ही निराशा होती है, हर कोई ध्यान रखता है हॉकी में क्या हुआ, हार गए बेचारे निराश हो जाते हैं, फिर बोलना छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, आज हॉकी जीती, कल पुरुष की टीम जीती, मेंस टीम जीती और आज विमेंस टीम जीती, तो अचानक सब में जोश आ गया है। क्योंकि ये कनेक्ट जो है ना, ये जो हॉकी का कनेक्ट है, ये बिल्कुल इतना जबरदस्त है, जिसका आप जिक्र करें तो क्रिकेट से भी आगे है, मुझे ऐसा लगता है कई बार। जिस तरीके से इस वक्त पूरे देश में मेंस हॉकी और विमेंस हॉकी की बात हो रही है, और जफर भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। जफर इकबाल, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सुपरस्टार खिलाड़ी, हिंदुस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट मॉस्को ओलंपिक्स के और कप्तान भी रह चुके हैं। जफर भाई, एक बार फिर स्वागत है आपका। आप भी सोच रहे होंगे कि लगातार आज हॉकी की बात हो रही है। देखिए, हॉकी में जीत की देर थी कि हर तरफ हॉकी हो रही है आज, और महिला हॉकी टीम ने कमाल कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। हॉकी की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो यानी हम लोग जो है सराहना कर रहे हैं हॉकी टीम की, और दोनों पुरुषों की भी और महिलाओं की टीम को भी बधाई सबने दी, और सब लोग साथ हैं उनके। और अगला मैच की, अब जाहिर सी बात है, अगली मैच की तैयारी पुरुषों की तो शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह 7 बजे से है। इसके माने यहाँ के वहां के 10:30 बज रहे होंगे, यहाँ सुबह 7 बज रहे होंगे। बहरहाल हम लोग जो हैं वो मैच देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि
मैच अच्छा होगा और दोनों ही दिग्गज टीमें हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बेल्जियम जरूर उनका पलड़ा भारी रहा है पिछले 4-5 सालों में, मगर ये है कि हिंदुस्तान की टीम भी इस वक्त जैसा प्रदर्शन कर रही है वो उसमें कम नहीं पड़ेगी लड़कियों से। और ये जरूर है कि लड़कियों का प्रदर्शन जो है मेन के हिसाब से कुछ बेहतर रहा है, तो वो एक बड़ी अच्छी बात है। और अब आखिरी मैच है दोनों का, और दोनों ही टीमें अगर कामयाब होती तो वो बिल्कुल एक तो मेडल पक्का हो जाएगा, और कोई ऐसी बात हुई तो जब भी वो जो सेकंड मैच होगा वो ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा, उसमें भी हिंदुस्तान की टीम जम के लड़ेगी। मगर अब जो है वो तो सेमीफाइनल तो सेमीफाइनल ही है, अब देखा जाएगा, कोई हार जीत तो रहता है खेलों के अंदर, और मेरे ख्याल में जीत के निकलेंगे हम लोग। बिल्कुल, या दुआएं दोनों टीम के साथ हैं। जफर भाई, अगर आज के मैच के मुकाबले की बात करें जहां पर हमने इतिहास रचा, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका 1-0 से, कितना मुश्किल था, क्योंकि आपने इतनी जल्दी सेकंड क्वार्टर में गोल कर लिया, उसके बाद करीब 2.5 क्वार्टर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को रोक कर रखना, और मॉडर्न हॉकी में 1-0 या 2-1 का स्कोर लाइन दिखता ही नहीं है, इतना फास्ट हाई स्कोरिंग हॉकी हो चुकी है। ऐसे में 1-0 को डिफेंड करना कितनी बड़ी बात थी इस महिला हॉकी टीम के लिए, और बहुत चैलेंजिंग टास्क था। लड़कियों ने बहुत अच्छे से निभाया, और मैं समझता हूं कि यानी उनके अंदर ये कैपेसिटी देखी गई है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 2.5 क्वार्टर तक रोकना, और अटैक भी किया। ऐसा नहीं कि लड़कियां उनसे दब के खेली हो, अगर बॉल उनके पास आ जाती थी लड़कियों के तो वो इतने आसानी से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देती नहीं थी, जैसे कि आमतौर पे होता है कि भाई इन एंटिसिपेशन के बॉल हमारे खिलाड़ी के पास पहुंच जाएगी और इंटरसेप्ट हुआ और वो अटैक हो गया। लड़कियों ने बॉल और हॉकी स्टिक को बिल्कुल साथ रखा, छुप के खेला, जिससे कि बिल्कुल अपोनेंट को कोई चांस नहीं मिल रहा था कि किधर से इनसे बॉल स्नैच करके ले जाएं, और जब भी हुआ तो फाउल ले लिया और अब फिर फ्री हिट से शुरू कर दिया। तो वो टैक्टिस बहुत अच्छी रही और डिफेंस बहुत अच्छी है। सब लड़कियां जितने भी फ्रंट लाइनर की थी, खास तौर पे लड़कियां, वो सब पीछे आकर डिफेंस की मदद कर रही थी और फिर अटैक में जा रही थी जब मौका लग रहा था। ऐसी पुरुषों की टीम ने भी यही किया कल के मैच में, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जब अटैक, जाहिर सी बात है जो टीम हारती है वो अटैक तो करती है, उसके पास कोई और चारा नहीं होता है। वो तो चाहती है गोलकीपर भी निकाल दे लास्ट मोमेंट में, और किया भी। ग्रेट ब्रिटेन ने लास्ट 4 मिनट में अपने गोलकीपर को निकाला और अटैकिंग पे चले गए, जिसमें हमें एक चांस मिला था मगर वो बाहर चला गया, अदरवाइज हो सकता था कि वो गोल हो जाता। मगर देखना ये है कि अब जो आगे वाले, अब आज तक तो खेल, अब इसकी कहानी जो है वो टीम के साथ इतनी नहीं जुड़ी रहेगी जितने की अब अगले मैच की तैयारी शुरू हो गई होगी, मेंटली फिजिकली। कैसे कोई लड़की अगर किसी की तबीयत खराब है, मसल में पेन है, कैसे उसको फिजियोथेरेपी के द्वारा उसको एकदम तैयार किया जाए, और मेंटली और फिजिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, डाइट एंड ऑल, वो उससे जो है वो तैयारी अभी से शुरू हो गई होगी। और पुरुषों ने तो तैयारी कर ही ली होगी, आज जरूर वो गए होंगे हल्का सा वार्म अप करने के लिए, और जैसे होता है नोक-झोंक कर करके, और फिर कल सुबह ही हमारा मैच है। काफी अच्छा मैच है, स्ट्रॉन्ग मैच है, और हिंदुस्तान की टीम लड़ेगी। आशा करते हैं कि हिंदुस्तान टीम जीते और एक खुशी की लहर हो, और हॉकी का दोबारा आना हिंदुस्तान के अंदर एक, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर हॉकी रिवाइव हो जाए। लोग की यही आशाएं हैं कि सब लोग हॉकी को सपोर्ट करें, जिससे कि हॉकी जो है वो बढ़ावा मिले। बिल्कुल जफर भाई, आप कप्तान है, कैप्टन इंडियन टीम, और आपके एक साथी खिलाड़ी भी हैं मीर रंजन नेगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया की गोल्डन गर्ल, हाल के जो गोल्डन गर्ल कहलाती थी, गोल मारने में बड़ी ताबड़तोड़ स्ट्राइकर कहलाती थी, ममता खरब, उनका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि जुड़े हमारे साथ। मीर रंजन जी, स्वागत है आपका। और महिलाओं ने भी इतिहास रचा, और बड़े सालों के बाद इतिहास रचा पुरुष टीम ने भी, लेकिन आज बात हो रही है महिला हॉकी टीम की, और इस हॉकी टीम की अगर बात करें तो
तो हम देख रहे हैं कि दो पोजीशन है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। एक हो रही है मेंस गोलकीपर और विमेंस गोलकीपर, लेकिन मेंस गोलकीपर पीआर श्रीजेश को हम थोड़ा अलग रखेंगे, एक्सपीरियंस है, अपना तीसरा ओलंपिक्स खेल रहे हैं। लेकिन सविता की अगर बात करें, इस गोलकीपिंग में क्या कमाल हो रहा है कि इतने अच्छे गोलकीपर्स हिंदुस्तान को मिल रहे हैं, वजह क्या लग रही है आपको मीर जी? श्रीजेश यकीनन अभी दुनिया के सबसे अच्छे गोलकीपर में उनकी गिनती होती है। जी हाँ। और कहीं ना कहीं सविता पुनिया जो है वो श्रीजेश को फॉलो करती है। जब जरूरत पड़ी तो श्रीजेश ने जिस तरह का प्रदर्शन दिया, जिस आत्मविश्वास के साथ में वो खेले, और वो सेम आत्मविश्वास जो था वो सविता के अंदर देखने को मिला। हमारी टीम एक गोल से आगे थी और उसके बाद में लगातार एक के बाद एक अटैक होते रहे। 8 पेनाल्टी कॉर्नर हमारे खिलाफ मिले। ऑस्ट्रेलिया बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ में सविता ने लास्ट मोमेंट अपने पैर निकाल कर वो गोल सेव किए हैं, रियली पूरे टीम को जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मीर जी, लेकिन आज अगर इस महिला टीम की बात करें, इस टीम के जीत का सबसे बड़ा कारण आपको क्या दिखा? जफर भाई ने बड़ी सारी बातें बताई हैं, आपके कप्तान ने, लेकिन आपको क्या लगा? गोल में खड़े होकर तो पूरा मैच देखते हैं ना आप, आपको समझ में आता है कि कहां जा रहा है, गाइड करते हो, तो इस टीम का सीक्रेट क्या दिखा जीत का आपको? टीम में एक अलग किस्म का कमिटमेंट देखने को मिला मुझे। ये वो टीम नहीं थी जो शुरू में 3 बार हारी थी। ये एक अलग टीम आज खेली यहां पर मैदान में, और वो इसलिए कि जो हर एक लड़की थी वो हर बार कुछ ज्यादा करने को कोशिश करी थी, मतलब अपना ही आज की जो जीत थी वो संभव हो सकी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि एक बार वहां पर पेनाल्टी कॉर्नर में बिल्कुल गोल लाइन सेव हुआ। इनिशियली जब हम लोग स्टार्ट हुए तो हमारा शॉट जो था वो पोल से टकरा के आया। एक बार मुझे लगा कि शायद ये हमारा बैड लक है, लेकिन इमीडिएटली गुरजीत कौर ने जिस तरीके से गोल मारकर बढ़त दिलाई, वो भी तारीफ काबिल थी। इतनी बड़ी बड़ी हाइट की इतनी तगड़ी ऑस्ट्रेलियंस के सामने हमारी छोटी छोटी बच्चियां अपने छोटे छोटे खूबसूरत पासेस के साथ में उनको जिस तरह से नचाती रही, आज वो बिल्कुल अमेजिंग रही, बहुत अमेजिंग। बिल्कुल। और जफर भाई, एक ना बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप इतने सालों से इंडियन हॉकी के साथ रहे, टॉप लेवल हॉकी खेली, आपने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी देखे हैं। महिला टीम में भी है, मेंस टीम में भी है, लेकिन महिला टीम में मैं खिलाड़ी देख रहा था, जैसे रानी रामपाल की बात करें, उनके बैकग्राउंड को मैं देख रहा था। इतने गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, इतने मुश्किल परिस्थितियों से गुजर कर आते हैं और यहां पर तक पहुंचते हैं। क्या ये जो बैकड्रॉप रहता है लाइफ में, जो बैकग्राउंड होता है, इतनी गरीबी, इतनी मुश्किल हालात, क्या ये भी आपको टफ बनाते हैं? इन परिस्थितियों से भी आपको टफ होने का मौका मिलता है? बिल्कुल, और क्या, ये तो यानी बहुत बड़ा कारण है इसका, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो चानू थी जो जीती है वेट लिफ्टिंग में, और जब वो इंडिया आ गई अपने घर में, वो जमीन पे बैठ के खा रही हैं, तो कैन यू इमेजिन, बहुत लोगों ने उस पर ट्वीट भी किया था कि भाई ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। कि मैंने कहा यही वो ग्रुप है, ये वही लोग हैं जो आगे चल के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल किया है उन्होंने शुरू से ही, बचपन से ही, कि खाने को नहीं है, रहने को ठीक नहीं है, तो करें तो क्या करें। जैसे लवनीना भी है जो बॉक्सिंग में है, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे खिलाड़ियों में तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं वो तो बहुत यानी रफ टफ यानी झेले हुए आते हैं, और वही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा हिम्मत चाहिए खेलने के लिए कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे आप धूप में, छांव में, यानी और मेहनत करने की यानी क्षमता होनी चाहिए। तो इसी टाइप के लोग जो हैं, जो गांवों में बसे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि वो कोई सैंडविच खाने वाला बहुत तगड़ा प्लेयर होता है, मगर निकलते हैं उनमें से। मगर मोस्टली जो है वो जैसे लोअर क्लास के लोग जो है वो काफी इसमें ध्यान भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो
ये दिख रहा है सबके अंदर एक ऑर्डिनरी, मोस्टली जितने भी आप हॉकी प्लेयर्स देखेंगे और सब मोस्टली सब बैकग्राउंड उनका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं रहा है। चाहे वो क्रिकेट में भी है, ऐसी बात नहीं कि बहुत कोई करोड़पति के घर से सब खेलते हैं, मगर क्रिकेटर तो बाद में अमीर होता है, जो खेलना शुरू होता है कि वो फाइनेंशियली काफी सपोर्टेड होते हैं वो लोग, तो इसलिए आपको अच्छा लगता है। इनिशियल स्टेज पे तो इन लोगों ने भी बहुत कठिन और मेहनत की है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं और इतने ऊपर लेवल पे जा पहुंचते हैं कि ये उनको ही मालूम है और हम लोग को भी है। हम लोग भी कोई बहुत बड़े घर के नहीं है, वो तो जैसे हम लोग के फादर तो टीचिंग में रहे थे, प्रोफेसर थे, तो वो कोई ज्यादा कोई फाइनेंशियल तो सपोर्ट नहीं था, मगर ये है कि एक मीडियम क्लास हम लोग घरों से हैं, तो मेहनत भी करते हैं, खाने को भी इतना नहीं मिलता, मगर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो भी है मेहनत की तरफ ज्यादा ध्यान होता है, कंसंट्रेशन कि हमको अचीव करना है, तो वो चीजें काम आती हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं आती। बिल्कुल। मीर जी, आपके कप्तान जफर इकबाल भाई ने कहा कि किस तरीके से मेंटली टफ होता है, आपका नजरिया भी छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि जो रानी रामपाल का जैसा बैकग्राउंड है या फिर और कई खिलाड़ी हैं जो बहुत ही गरीब और मुश्किल बैकग्राउंड से आती हैं, इससे मेंटल स्ट्रेंथ पर कितना असर पड़ता है, कितना टफनेस लेकर आते हैं ये अपने बैकग्राउंड की वजह से? मीर जी, आपको मेरा सवाल अगर सुनाई दिया, मैं कह रहा हूं कि आपके मैं समझता हूं कि मुझे तो मैं वही समझ रहा हूं कि वो जो खिलाड़ी जो गरीब परिस्थितियों से उठ के आते हैं, वो जो सामने उनको लक्ष्य दिखता है उसमें वो अपनी पहचान देखते हैं। इसलिए कि वो अपना सब कुछ इसमें झोंक देते। और ये बात जो है ये रानी रामपाल के साथ हुई, जब उसके घर में पीने के लिए दूध नहीं था, उसके पिताजी जो थे वो रिक्शा चलाते थे, वहां पर जो मीराबाई चानू हैं वो किस तरीके से वो वजन उठाती लकड़ी का, ये सारी कहानियां जो हैं ये खेल जगत में बहुत 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 कॉमन है इनफैक्ट। लेकिन ये है कि वो हर एक खिलाड़ी को एक अलग किस्म का जोश देती है, एक अलग किस्म की जुनून देती है कि मुझे कुछ करना है। और वही इसी कारण है कि जिसकी वजह से हमारी लड़कियां जो हैं वो आज 3 मैच हारने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ झोंका इस मैच के लिए और बहुत गजब का प्रदर्शन करके जीत के आई। बिल्कुल। और आपका ये मॉनसून टाइम में ना, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, मॉनसून में जो इंटरनेट होता है ना, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। और इतनी अच्छी बात कर रहे हैं मीर रंजन नेगी जी, लेकिन उनकी बात जो है थोड़ी टूट के आ रही है, लेकिन जितना हमारे तक पहुंच रहा है तो उतने में भी बहुत हमको सीखने को और समझने को मिल रहा है। लेकिन जफर भाई, आज का जो प्रदर्शन था उसे देखकर हॉकी के लिहाज से टीम आपको स्ट्रैटेजिकली जोश और जज्बा तो दिखा, लेकिन हॉकी के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से कितनी मजबूत दिखी आपको? नहीं, बहुत अच्छा खेले, अपने हिसाब से प्लानिंग से खेले, ऐसा नहीं कि वो कोई ब्लाइंडली लड़कियों ने खेला है। दे अंडरस्टूड द गेम और सिचुएशन को। नेचुरली कोई भी टीम हारती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया तो बहुत स्ट्रांग टीम है, और अगर वो हारती तो उनको तो यानी एक ऐसा लगता करंट लग गया होगा नेचुरली, और डाइंग मोमेंट्स में उन्होंने सब अटैक करना शुरू किया। दैट्स व्हाई दे गॉट सो मेनी शॉर्ट कॉर्नर्स। मगर वही है कि सविता ने बचाया, जैसे कि श्रीजेश ने बताया, और बचाया तो मैं समझता हूं कि यही लह लेके जाएंगी लड़कियां आगे, और जो हो चुका वो हो चुका। अब आने वाले 2 जो मैचेस हैं वो बहुत हमारे लिए, दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूं कि लड़की और लड़कियों ने और जो मेन है वो भी बस तैयारी में होंगे, अगला मैच कैसे खेलना है। दे मस्ट बी फोकसिंग ऑन दैट। और नेचुरली आपको बेल्जियम की टीम है, पुरुषों की 7 बजे कल है, वो भी बहुत स्ट्रांग टीम है, दुनिया की अच्छी टीमों में कहलाती है। और दूसरा नंबर है हमारा, चौथा नंबर है, तो बहरहाल वो तो अलग चीज है, मगर ये है कि हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा डिफेंस के अंदर, क्योंकि फ्रंट लाइनर उनके यहाँ बहुत मैच्योर्ड है। दे आर वेरी क्वाइट हिटर, जो बिल्कुल चांस मिलता है वो गोल पे
दाग देते हैं, यानी उनको चांस देना नहीं चाहिए एट द सेम टाइम। और हम लोग कंट्रोल करके खेलें, ज्यादातर बॉल अपने पोजीशन में रखेंगे दोनों टीमें, और रॉन्ग पासिंग कम करेंगे और स्ट्रेटेजिकली खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में हम लोग बिल्कुल चांस से जीतने का दोनों टीमों का। बिल्कुल बिल्कुल इस चांस के बारे में बात करेंगे। और जफर भाई ने कहा इंडिया के कैप्टन रहे और ऐसे मौके पर उन्होंने कई मैचेस खेले, ओलंपिक गोल्ड भी लिया आपने, और मीर रंजन नेगी जी को भी बहुत अनुभव है। स्वागत है आपका एक बार फिर। और हम बात कर रहे थे जो महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा, जफर इकबाल, मीर रंजन नेगी, संदीप सिंह, तमाम एक्सपर्ट से, तमाम पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों से बात हो रही है और सबका मानना यही है कि हाँ, हिंदुस्तान सेमीफाइनल में भी अब जीत सकता है अर्जेंटीना के खिलाफ जो जज्बा दिखाया, और ये भी जीत सकती है आपसे कुछ देर बाद मेडल। देखिए एक के बाद एक हिंदुस्तान की जो महिला पावर है, महिला शक्ति है, वो देखने को मिल रही है। एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो इवेंट में कमलप्रीत कौर, फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। हालांकि 64 मीटर डिस्कस थ्रो कर उन्होंने ये बता दिया है कि वो बहुत बड़ी दावेदार है मेडल की, लेकिन निश्चित तौर पर फाइनल में अपने प्रदर्शन में सुधार की शायद जरूरत पड़ेगी, और करीब 66 मीटर अगर वो डिस्कस थ्रो कर पाती हैं तो निश्चित तौर पर एक मेडल उनके झोली में और हम सबके लिए और आ सकता है। तो इस इवेंट के हर अपडेट लगातार हम आपको इंडिया टीवी और इंडिया टीवी के वेबसाइट, फेसबुक, हर मीडियम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बरसात में कैसे रखें सेहत का ख्याल, 4 मिनट के ब्रेक के बाद जानिए स्वामी रामदेव से 10 यौगिक उपाय। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।